नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विकास बप्पा कैंपस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस YouTube पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल बप्पा कैंपस या व्हाट्सअप ग्रुप बप्पा कैंपस तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भी सारे ग्रुप हैं उनमें भी मैंने डलवा दिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो PDF में हम डलवा रहे हैं आपके लिए उसे पहले तो वहाँ से क्वेश्चन नोट करें, नोट करने के बाद सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन देखने के बाद जो क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही बड़ा फायदा होगा। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, PDF से आउट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन PDF से आउट है। मान लो हमारे पास 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज, एवरेज ज्ञात करो। कैसे कर सकते हैं हम एवरेज ज्ञात? ऑप्शन दिए हैं 4 है, 15, 5 है, 11 है, 15 है। ऑप्शन ये है। एवरेज कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन होंगे, या तो हम इन सभी को जोड़ लें। ठीक है, जोड़ेंगे तो पहले तो हम देखेंगे संख्याएं कितनी है हमारे पास। संख्याएं बात करेंगे, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे करके कुछ संख्याएं। तो संख्याएं हमें निकालनी है, तो संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। देखो एक तो सीधा सिंपल जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि एवरेज में हम अगर संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल सम निकल आएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, 7 संख्याएं, तो 4 हमारे पास क्या होगा, एवरेज। एवरेज 4 है, 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सम कितना निकल आएगा, 28। ठीक है, सम कितना निकल आएगा, 28। सम हमारे पास 28 निकला। अब हम देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास जो अंक हैं, अंक हमारे पास कितने बनने, तो अंक हमारे पास टोटल कितने बैठे, 28 अंक हैं। ठीक है, अब ऊपर का जो सम हम योग करेंगे तो हमारे पास कैसे निकल सकता है, एक तो हम बोल सकते हैं 1 + 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, कुछ इसी टाइप से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले जो पोर्शन में, तो n जो हमारे पास सम निकालने का जो वर्ग में जो सीरीज बनती है उसका सम निकालने का सूत्र क्या होता है, n/6 n + 1 2n + 1 ये होता है, ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगा देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो हमारे पास देखो 7 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 15/6 काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ से ये काट देंगे तो 4। ठीक है, तो हमारे पास जो सम निकला है 7 × 4 × 5। ठीक है, टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी दी हुई हैं, 28। 28 का डिवाइड करेंगे, 7 × 28 होता है, एवरेज हमारे पास कितना आ गया, 5। ठीक है, एवरेज आ गया 5। इस तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है,
या फिर कैसे कर सकते हैं, देखो सेकंड वीडियो में शायद मैंने बताया था थोड़ा सा, अगर आपको ज्ञात हो तो इन सवालों को करने में हम एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज ऐसे सवाल को करने में जो होता है 2n+1/3। तो हमारे पास जो n है वो हमारे पास 1 से लेकर 7 तक चल रहे हैं, तो 7 हो गया हमारे पास n, तो 7 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 1 डिवाइड बाई 3, तो 15/3 का मतलब कितना हो गया हमारे पास 5। एवरेज हमारे पास कितना आया, तब भी 5 आया। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई सीरीज दी हो, सॉल्यूशन मैं इसका बखान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये बहुत ही बड़ी सीरीज है और बहुत ही बड़ी, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे, यूट्यूब है भाई। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, तो मैं इसको खोल के दिखाऊं। ठीक है, अब देखो आप पीडीएफ में आपका पहला सवाल क्या है, पीडीएफ में आपका पहला सवाल है 5 परिवारों जिनमें क्रमशः 7, 5, 6, 8 तथा 4 सदस्य की औसत आय क्रमशः 24, 28, 18, 20 तथा 28.5 है, सभी सदस्यों की औसत आय कितनी होगी। देखो हमारे पास का क्या बोला, 5 परिवार हैं, उनमें क्रमशः सदस्य कितने 7, 5, 6, 8, 4, यही सदस्य दिए हुए हैं, जिनका क्रमशः औसत कितना है 24, 28, 18, 20, 28.5। ठीक है, 28.5। अब देखो इसमें क्या करना है, एक तो हम करेंगे सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हम 1, 2, 3, 4 जितने भी हमारे पास व्यक्तियों की संख्या है उन्हें डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, या फिर सीधा बात देखें हम यहाँ पे कि अगर हम इसको यहाँ पे 0 एवरेज हमने 24 मान लिया, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना कम हो जाएगा, यहाँ पे -6 कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना कम हो जाएगा हमारा -4 कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना कम ज़्यादा हो रहा है हमारे पास 4.5 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 4.5 ज़्यादा हो। अब हमारे पास देख रहे हैं कि 4 5 20 होता है, तो प्लस के 20 हो गया। ठीक है, 36 माइनस के 36 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 32 हो गया। ठीक है, 8 चौक 32। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 4 5 20, हमारे पास देख रहे हैं कि 16 और 2 कितने होते हैं 18, तो प्लस के 18 हो गया। ठीक है, प्लस के 18। अब देख रहे हैं हमारे पास टोटल जो संख्याएं ऐड करने के बाद हमारे पास हो रहा है 38 में से 36 गए तो प्लस के 2 बचे, प्लस के 2 माइनस के 32 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा माइनस का 30 ही बच रहा है। ठीक, अब माइनस का 30। अब हमारे पास जो संख्याएं दी हुई हैं वो कितनी है 7 5 12 और 6 कितने हो गए हमारे पास 18 और 12 30 होते हैं। 30/30 का मतलब हमारे पास हो गया -1। अगर हम 24 में से -1 कर दें तो हमारे पास एवरेज इक्वल मालूम पड़ जाएगा, जो एक्यूरेट वैल्यू है एवरेज की वो मालूम पड़ जाएगी। कितना आए हमारे पास 23। ठीक है, 23 इज राइट आंसर। ठीक है, पहला सवाल है। ठीक है, पीडीएफ का। दूसरा कौन सा है, देखो एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आय 2 वर्ष पहले 23 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और 5 वर्षों बाद पूरे परिवार की औसत आय 26 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद बच्चे की आय कितनी होगी। ठीक है,
देखो इस सवाल में क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं वर्तमान में हम कितना जा रहे हैं, ठीक है। हम पहले भूतकाल में थे, वर्तमान में आने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। जितना चलना पड़ेगा उतना ही हमें एवरेज में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे तो 2 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सवाल में यही है, यही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस सवाल का जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, 6 वर्षों की 6 सदस्य होगी, तो 6 सदस्य पहले थे, ठीक है। अब जो औसत आय 2 वर्ष पहले थी वो कितनी थी, 23 थी। अब 2 वर्ष पहले जो बात कर रहे हैं, प्रीवियस की बात कर रहे हैं, तो तब एवरेज कितना था, 23 था, 23 ही था, ठीक है। और जब बच्चे का जन्म हो गया, जब जन्म होने के बाद 5 वर्ष बाद, जन्म होने के बाद 5 वर्ष बाद उस बच्चे की आय पूछ रहा है, तो अब बोलेंगे हमारे पास 7 गुणा 26, 7 गुणा 26 तो क्या हो गया हमारे पास 5 वर्ष बाद का औसत हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद का औसत हो गया। अब माइनस हम जैसे ही करेंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 6 गुणा, अब देखे 23 2 ये और पहले के कितने मिले हमारे पास, पहले के 7 5 यहाँ से मिले, 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है बच्चे का, तो 5 और 2 7 7 23 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो अब 30 हो गया तो हमारे पास देख रहे हैं कि अगर हमें मल्टीप्लाई नहीं आता है तो क्या करेंगे, 8 यहाँ पे बनेंगे, 8 7 56, 56 का मतलब कितना हो गया, 8 7 56 का मतलब हो गया हमारे पास 2 हो गया। कैसे, 6 5 11, 11 का मतलब 2। अब हमारे पास देख रहे हैं 36 18, 18 का मतलब हम देख रहे हैं 0 होता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं जो बच्चे की जो एवरेज आय, जो बच्चे की जो 5 साल बाद जो एज है वो कितनी निकलेगी हमारे पास, 2 वर्ष का बच्चा निकलेगा, ठीक है। देख लेना यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 आ रहा है, ठीक है। 182 होगा इसका। कर लेना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 40 रुपये प्रति लीटर से 5 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएं कि मिश्रण का औसत 25 रुपया प्रति लीटर हो जाए। देखो उसने बोला कि पहले तो 40 रुपया में हम 5 लीटर दूध लेते थे, ठीक है, 5 लीटर दूध। अब वो कह रहा है कि हम कितना पानी मिलाएं कि हमारे पास जो मूल्य है वो 25 रुपया रह जाए, ठीक है। कितना पानी मिलाएं कि मूल्य है वो 25 रुपया रह जाए, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट हमारे, देखो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 40 रुपया का कोई दूध होगा, 5 लीटर होगा, तो टोटल हमारे पास सम होगा 40 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमारे पास सम हो जाएगा। और हमें निकालना कितने का है, 5 से निकालने, 5 25 5 8 5 40। तो हमारे पास जो दूध है अब कितना निकला, 8 निकला। पहले कितना था, 5, अब कितना, 8। अब कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, 3। ये 3 है, वही तो पानी है, ठीक है, वही क्या है, पानी। ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में कितने दिए हैं, एक लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। 3 लीटर आंसर है, ठीक। अगला देखो, अगला क्या है, एक कार्यालय के सभी कर्मचारी की औसत आय 15,000 है, अधिकारियों की औसत आय 72,000, श्रमिकों की आय 12,000 है। तो कुल संख्या बताओ श्रमिकों से कितनी ज़्यादा, ठीक है। अब हमारे पास देखो, जहाँ में सवाल में क्या दिया है कि अधिकारी का मतलब ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर हैं, उनका जो रेशियो, उनकी जो इनकम है वो कितनी है, 72,000, ठीक है। और श्रमिक हैं, सेवेज या सर्वेंट या फिर वे कर्मचारी, ठीक है, 15,000 है, ठीक है। और टोटल श्रमिकों की 12,000 है, ठीक है, 12,000 है। और उसके बाद कर्मचारियों की, टोटल कर्मचारियों की कितनी है, 15,000। अब यहाँ पे देखेंगे हम, 2 ऑप्शन बनते हैं,
यहाँ पर हम माइनस माइनस यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ कितना हुआ, 12 और 15, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3, और यहाँ पे देखें 72 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 नहीं 7, 7 और 6 में से एक गया तो 5, 57 और कितना, कितना कितना दिया है, 72,000, 15,000, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है श्रमिकों की कुल संख्या, श्रमिकों की संख्या का कितना परसेंट है। अब हमारे पास टोटल संख्या कितनी, यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं, अभी डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, नहीं 1 और बचा हमारे पास 9 3 27 19। अब देखेंगे हमारे पास श्रमिकों की संख्या कितनी है, हमारे पास 19 है शायद। श्रमिकों की संख्या कुल संख्या का कितना परसेंट है, श्रमिकों की संख्या कितनी है 19 है। टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 20 मल्टीप्लाई कितने करेगा 100 का, तो 20 पंजा 100 और 19 पंजा कितने होते हैं 95% राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। 95% ऑप्शन दिए हैं, 5% दिए हैं, 15% और 85%, ठीक है। कौन सा सही है इसमें 95%, ठीक, एलिगेशन से हो रहा है, ठीक। अगला देखो, अगला कौन सा दिया हुआ है, एक समूह के 5 लड़के और एक लड़की की औसत रूप से, एक समूह के 5 लड़के तथा एक लड़की औसत रूप से 250 रुपये खर्च करती है। यह लड़की ने 600 रुपये अकेले खर्च किए तो लड़कों का औसत खर्च कितना होगा। देखो क्या बोला है इसमें, देखो इसमें बोला गया है कि जो 5 बॉयज हैं और प्लस 1 गर्ल, ठीक है, 1 गर्ल है। टोटल का जो खर्चा है इन्होंने खर्चा किया वो कितना किया है, टोटल खर्चा किया है इन्होंने 2 से 50 रुपये का, ठीक है, 2 से 50 रुपये का। अब पूछा गया है कि लड़कों का औसत खर्च कितना होगा। अगर लड़की अकेले कितना खर्च कर दे 600 रुपया, 600 रुपये लड़की अकेले खर्च कर दे, ठीक है। तो अकेले खर्च करने का मतलब हो गया हमारे पास, पहले तो उन्होंने 250 अपने अलग ही कर लिए, 250 घटा देंगे हमारे पास, तो 250 घट गए तो हमारे पास बचे कितने 0.5, यहाँ से बचे हमारे पास 4 3 350 हमारे पास बच गए। तो 350 ज़्यादा खर्च किए, ठीक है, 350 ज़्यादा खर्च किए और टोटल हमारे पास कितने 350 ज़्यादा खर्च किए। अब 350 जो लड़कों से ज़्यादा खर्च किए, तो अब हमारे पास कितना हो सकता है 5 हैं, 7 पंजे 35, 70 ज़्यादा खर्च किया है, 70 घटा देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 70 घटाएंगे तो कितना रह गया 180 लड़कों ने खर्च किया, ठीक है। नहीं तो देख लो टोटल, अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, अगर हमारे पास 5 लड़के हैं और लड़कों का हमें एवरेज मालूम नहीं है, ठीक है, एवरेज हमें मालूम नहीं है, प्लस लड़की है उन्होंने कितने खर्च किए हैं टोटल 600 रुपया, ठीक है, बराबर हमारे पास कितने 250 गुणा टोटल 5 1 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 होने के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई 2 का कर दें 150 से भी हो जाए, ठीक है। अगर हमारे पास 25 सिक्के कितने होते हैं 150 होते हैं, ठीक है, 1500 रुपया टोटल खर्च कर दिए और उन्होंने कितने किए 600 घटा देंगे तो हमारे पास बचे कितने 900 9 से बराबर 5x बराबर 900 हो गए,
ठीक है। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 एकन 5, बचा कितना हमारे पास 4, 8 5 40 और कितने 180। एक्स का जो मान आ गया हमारे पास कितना 180। दोनों टाइप से कर सकते हैं, इससे भी, जो अच्छा लगे उससे भी कर, ठीक है। ये तो है आपका सिंपल फंडा, और ये यहाँ पे डेविएशन से होता है वो है, ठीक है। डेविएशन से कितना आंसर आ रहा है 180, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, अगला सवाल दिया है 5 संख्याओं का औसत 42 है। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 42। प्रथम 5 नहीं है 15 संख्याओं का औसत 42 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है 40। अंतिम संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज क्या होगा। और ऑप्शन दिए हैं 42 सही 2/7, 44 सही 2/7, 43 और 45, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है, हमारे पास टोटल जो 15 का एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 42, 8 का कितना दिया हुआ है 40। यहाँ से देख रहे हैं कितना कम हो रहा है, माइनस का 2, किस पे कम हो रहा है 8 पे, तो टोटल माइनस का 16 कम हो गया होगा, ठीक है। जो टोटल 16 कम हुआ होगा तो 16 हमारे पास किस में जुड़ा होगा, जाके 7 में, तो 7 में जुड़ा होगा। तो हमने यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से माइनस हो रहा है, इसमें ऐड करना पड़ेगा तभी तो हमारे पास 42 हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ पर हमें माइनस मिल रहा है तो 7 में हमें उतना ही ऐड करना पड़ेगा जो हमारे पास क्या होगा, एवरेज को इक्वल बना दे, ठीक है। तो एवरेज को इक्वल बना दे। अब 16, अब 7 का डिवाइड हम 16 में करेंगे तो 2 7 दूनी 14 और 2 सही 7, 2 सही 2/7 हमारे पास क्या मिल गया, जो हमारे पास एवरेज में वृद्धि हो रही है। जो एवरेज रियल में कितना था 42, 42 में हम देखेंगे 42 तो 44, 44 सही 2/7, यही होगा हमारे पास किसका औसत, 7 संख्याओं का औसत, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है। अगला देखो, 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति प्रत्येक के खाने पर 40 खर्च करते हैं, ठीक है। 6वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 75 अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किए कुल धन की, अरे भाई देखो यहाँ पे कितना कितना दिया, 300, 320, 330, 325, ठीक है 325। अब देखो इसमें 150 मार दो, 150 हो जाएगा। यहाँ पे 3 मिल गया, 5 मिल गया, यहाँ 6, यहाँ पे कितना है 5 तो 7 3 10, 7 3 10 अलग अलग बैठ रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 5 व्यक्तियों ने, देखो हमारे पास 40 खर्च किया है, 40 टोटलों ने खर्च किया है, फिर 75 औसत, प्रत्येक ने औसत की अपेक्षा, कौन सा है 6वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 75 अधिक करता है। क्यों नहीं हम 75 को प्रत्येक 5 व्यक्ति हैं उनमें बांटते हैं, ठीक है। 75 को अगर 5 व्यक्तियों में बांट दिया तो हमारे पास बटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 15 पंजे 75 होते हैं, ठीक है। 15 बच गया, 15 का मतलब हमारे पास कितना हुआ, 15 15 15 रेखम बट गया, 15 बट गया। तो पहले कितना खर्च किया था 40, 40 और 15 कितना हो गया 55, 55 का गुणा किस 6 से कर देंगे तो हमारे पास क्या 15 6 5 30, 6 5 30, 330, ऑप्शन है 330। या फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गए, 6 6 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 330 आंसर है। देखो अगला नेक्स्ट सवाल है, वो बेहतरीन है, कर सकते हो। CGL मेंस 2015 में और 7 में आया है, ठीक है। टोटल ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, ठीक है। कहीं तो कहीं किसी भी एग्जाम में आए हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 24 छात्रावास, एक छात्रावास में 24 विद्यार्थी हैं, एक, अरे यार ये तो कर लोगे तुम, वैसा सेम टू सेम सवाल है।
औसत में 1 की कमी हो जाती है प्रतिदिन। देख लो यार, कर लो वैसे, सरल है। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि कितने की हो रही है, 60 रुपया की, ठीक है, 60 रुपया की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने के बाद औसत में कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। जब 24 विद्यार्थी और 6 और जुड़ जाएं, 6 और तो 24 और 6 कितने हो, 30। 30 होने के बावजूद कितने कमी हो रही है हमारे पास, माइनस का 30 की कमी हो रही है, ठीक है। 30 और इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना है, 90। 90 और जो 90 की जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 6। तो हमने देखा कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 15, 15 छक्के 90 होती हैं। ₹15 खर्च कर रहा है भाई। दूसरा तरीका देख लो भाई, 2 तरीके हैं इसके, ये भी है और एक और देख लो। 24 विद्यार्थी हैं, 24x हो गया होगा, ठीक है। 96 हमारे पास क्या है, 96 खर्च कर रहा है, 60 खर्च कर रहा है, ठीक है। 60 बढ़ने पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। तो और पहले एवरेज x था, -1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देख रहे हैं 24x + 60 बराबर हमारे पास कितना, 30x - 30। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना होगा, 96 हो गया, 96 90 हो गया, 90 15 छक्के 90, x बराबर कितना हो गया हमारे पास 15। पूछा क्या उसने, छात्रावास का प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्चा। देखो पहले का जो खर्चा है वो हमारे पास प्रति व्यक्ति जो प्रति छात्र है वो 15 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास टोटल खर्चा की बात कर रहा है तो टोटल खर्चा हमारे पास पहले कितना था, 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 चक्को 60 मिला कितना 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, 360 रुपया। अगर वैसे पूछ रहा तो 360 रुपया, ठीक है। ऑप्शन दिए नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों तरीके हैं, किसी से भी कर सकते हो, x मान के भी कर सकते हो, मेरा जो तरीका है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्या सवाल है, किसी सप्ताह में सोमवार से लेकर गुरुवार तक प्रतिदिन 2 की वृद्धि हुई। शुक्रवार का तापमान सोमवार से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। शनिवार का तापमान गुरुवार से 1 कम था। यदि सोमवार को तापमान 19.4 रहा हो तो सोमवार से शनिवार तक का औसत तापमान क्या होगा। देखो उसने बताया कि मंडे से लेके हमें जाना कहाँ है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंगल, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ठीक है। उन्होंने बताया भी है कि जो हमारे पास मंडे का जो एवरेज है वो हमारे पास 19.4 है, ठीक है। 19.4 आ रहा है, ठीक है। अगर 19.4 आ रहा है और उसके बाद बोला है कि अगले 3 कहाँ तक, गुरुवार तक जा रहे हैं तो प्रत्येक में +2 की वृद्धि हो रही है। पहले 2 की, फिर 4 की, फिर 6 की, ठीक है। अगर हमारे पास +2 की यहाँ हुई, यहाँ +4 की हो जाएगी, यहाँ पे +6 की हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या बोला है उसने कि अगर सोमवार में हमारे पास जो शनिवार का तापमान सोमवार से अधिक, शुक्रवार का 1 अधिक, तो 1 अधिक यहाँ पे हो गया, ठीक है। और सैटरडे का जो तापमान है वो कितना है हमारे पास, गुरुवार से 1 कम है। गुरुवार का मतलब हमारे पास हैगा +5, ठीक है। थर्सडे से हमारे पास कितना कम है, थर्सडे इंग्लिश में नहीं दिया तो ठीक है, थर्सडे से कितना कम है, 1 कम है, तो हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं टोटल, अगर हमने एवरेज कितना मान लिया 19.4 एवरेज मान लिया। ऑप्शन कितने दिए हैं, 22.4, 23.4, 21.4, 22.6, ठीक है। यही एवरेज ऑप्शन दिए। अब हमारे पास क्या है, टोटल हम इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद देखेंगे हमारे पास कितना बनना। तो 6 × 12 और 6 18,
टोटल बैठ गए हमारे पास 18 और हमारे पास पद कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब जो दिन है हमारे पास कितने 6। प्लस का हमारे पास कितना हो रहा है प्लस का हो रहा है हमारे पास 18 और 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस का कितना हो गया 3। अगर हम 19.4 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 22.4 होगा, 22.4। तो 22.4 हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, कर लिए 22.4 राइट आंसर है। पढ़ने पड़ रहा है ना, पढ़ रहा हो तो कोई बात ना। ठीक है, घर की सरकार है। एक भाई ने बोला भाई कि पर डे तुम वीडियो डाला करो। ठीक है, देखो भाई पर डे की तो छोड़ो, संडे में या मतलब पूरे हम सप्ताह में 2 या 3 वीडियो डालते हैं, वो काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बैच है वो ऑफलाइन भी चलते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैचों में ज़्यादा दिक्कत होती है, सुबह से लेकर शाम तक के बैच है हमारे। ठीक है, तो अब वहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ सिखाना पड़ता है, यहाँ फिर ऑनलाइन आने के बाद फिर दिक्कत होती है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। ठीक है, पढ़ो तुम। किसी कार्यालय के सभी सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, महिलाओं की औसत आयु 32 है और पुरुषों की कितनी है 42। महिलाएं मतलब वुमेन और मैन। ठीक है, वुमेन या फीमेल बोल सकते हैं, एफ और एम। ठीक है, एफ और एम। अब कितना कितना दिया है इसमें, जो एफ दिया है वो हमारे पास दिया है 32 और मेल दिया है 42। ठीक है, और टोटल इनका कितना है 36। टोटल कितना है 36। एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा दो तो हमारे पास कितना, पहले कितना यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा 6 बचा, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 4। अब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना है 3:2, 3:2 आया। ठीक है, पूछा क्या है, कार्यालय में महिलाओं से पुरुषों, देखो ऑप्शन भी दिए 33 सही 1/3, 66 सही 2/3, 20% ज्ञात नहीं कर सकते, लाट ज्ञात नहीं कर सकते। देखो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ये, तो ऑप्शन दिए हैं और हमारे पास ये क्या है, मेल का जो है वो कितना 3 रेशियो बनना है, फीमेल का मेल का 2 और फीमेल का 3। पूछा क्या है, महिलाओं से पुरुष कितने कम है, महिलाओं से पुरुष कितने कम है, -1 कम है। तो -1 किस पे कम है 3 पे, इंटू 1/3 का मतलब क्या होता है 33 से। ठीक है, कर लो। अगला देखो, अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने 8 जीन्स प्रत्येक 12,000 रुपये में, 4 जीन्स प्रत्येक ने 2,200 रुपये में, 1200, 2,200 और 600, 1500, 7 2,000 में प्रत्येक जीन्स की कीमत होगा, औसत कीमत भाई साहब। चलो देखो 8 कितनी में, 2 1200 में, फिर 4 2200 में, 4 2200 में। ठीक है, अगला 6 1500 में। ठीक है, 7 2000 में। और औसत कीमत पूछिए 1960 ऑप्शन है। ठीक है, 2500, 1656, 1832, 1500 इक्वलिटी मान लें। ठीक है, 1500 नहीं 1800 मानो, बढ़िया रहोगी। कितना माने, 2000 मान लें। 2000 को अगर हमने औसत मान लिया, ठीक है, औसत 2000 मान लिया तो हमारे पास 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया -500। ठीक है, -500, या फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ करना तो है नहीं है, पॉइंटों में भी जो आंसर निकल के आएगा वो पॉइंटों में। देखो अगर हमारे पास कोई ज़रूरी तो है नहीं है कि इससे, देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो 0 से 0 कट जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं।
एवरेज में कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में बस जीरो ही बढ़ेंगे, ठीक है। और ना कोई दिक्कत हो तो दो वैसे का वैसा ही रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों से करा देंगे अभी, ठीक है। पहले ऐसे देख लो, जीरो मान लिया इसको, यहाँ पे -500, यहाँ पे +200, यहाँ पे कितना होगा माइनस के 800, ठीक है 800। अब देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 3000, 6 5 30, 3000 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कितना हो गया प्लस के 8000, 800 प्लस के 800 हो गए, ठीक है प्लस के 800। अब यहाँ पे देख रहे हैं 8 8 64, माइनस का कितना हो गया माइनस का 64, मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है माइनस का 6400। अब हमारे पास टोटल जो बनना है 800 घटा देंगे इसमें से, तो बचा कितना हमारे पास 400, 5600 और 3000 कितना हो गया जोड़ के 8600 घटाने। अब हमारे पास टोटल कितने 8 4 12, 12 और 6 कितने होते हैं 18, 18 और 7 25, 25 से कुछ 100 होते हैं, यहाँ मिले 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हम कर दें या फिर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास देखो अब यहाँ कितना बनना है हमारे पास 7 बनना है, यहाँ पे कितना 7, हर एक में 7 बनना है, तो ये तो ऑप्शन गया, वैसे भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे कितना है हमारे पास 6 6 12, 12 1 13, 13 और 5 18 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 0 और 5 8 5 13 14, 14 का मतलब 5, ठीक है। अब हमारे पास जो बनना है वो हमारे पास बनना है टोटल कितना है, हमने 2000 माना, ठीक है 2000 से हमारे पास कितना कम हो रहा है 86 गुणा 4, 86 गुणा 4 का मतलब हो गया 8 से 14 का मतलब 5, 8 से 14 का मतलब 5, ठीक है 14 और 4 5 20 का मतलब 2, 2 से 2 हट जाएंगे तो हमारे पास 0, 16 से 56 आंसर, ठीक है कर लो 16 से 56। ऐसे देख लो दूसरा तरीका, ठीक है हमारे पास दूसरा तरीका में देखें कितने 86 गुणा 4, तो चौक 24, 2 मिले 8 चौक 32 और 2 34, हमें 3 से 44 कम करने 2000 में, तो ठीक है 3 से 44 तो 6 कौन सा यही है बस पीछे 6 आ रहे हैं, ठीक है 16 से 56 डिजिट पीछे की 6 मिल रही है, दोनों तरीका से कर सकते हैं, ठीक देखा करो। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों का औसत 72 है, लड़कियों का औसत 80 है, लड़कों का औसत 64 है, कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखो बॉयज और गर्ल्स, ठीक है कितना कितना दिया है, बॉयज का कितना दिया है अरे पढ़वे में नहीं ना 64 80 टोटल 72, ठीक है पूछा क्या है कक्षा में छात्राओं के कुल अंकों का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है देखो हमारे पास यहाँ पे कितना कम हो रहा है -8, ठीक है यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 6 6 2 8, 6 मिल गए और 8, ठीक है। अब रेशियो जो बनना है हमारे पास 1:1 का बनना है, ठीक है 1:1 का पूछा क्या है कक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का औसत 72 है, ठीक है लड़कियों का औसत 80 है, ठीक है 64 है, 64 का मतलब यहाँ पे कितना बैठ गया हमारा कक्षा में छात्राओं का कुल अंकों का प्रतिशत कितना है 50% है, ऑप्शन कितने 50 दिए 33% दिए और 66% और कितने 35%, यही तो दिए
एक एक का मतलब होता है यहाँ 50% बनेगा, यहाँ भी 50 टोटल तब 100 होगा। तो एक का में वैल्यू 50 है, यही आंसर है। ठीक है, कर लो। अगला देखो, एक कार का मालिक 3 क्रमागत वर्षों में 40 प्रति लीटर, 50 प्रति लीटर, 52 प्रति लीटर की दर से तेल खरीदता है। ठीक है, तथा तेल की खरीद पर प्रतिवर्ष 65,000 रुपये खर्च करता है। तीनों वर्षों का औसत खर्च प्रति लीटर कितना होगा? बड़ा बढ़िया इंसान है। देखो इनने ऑप्शन कितने कितने दिए, 46.71 पहला, दूसरा 45.72 दूसरा, तीसरा 48, चौथा 48.12। ठीक है, अब बोला क्या है कि 65,000 खर्च कर रहा है। कौन सी दर है? पहले 40 से 50 से 52 तक। ठीक है, और टोटल खर्च कितना? 65,000। ठीक है, तो 65,000 है प्रति वर्ष के हिसाब से। तो टोटल जो वर्ष होंगे हमारे पास बाद हिसाब से देखेंगे तो कितना, 3 गुणा 65,000 होंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई हमारे पास कितना होगा, 40 प्रति लीटर, 50 रुपया प्रति लीटर, और कितने 52 रुपया प्रति लीटर, यही था। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितने आ गए जोड़ के, इन्हें मालूम तो है ना कि रुपया कितने हैं। चलो देख दूंगा, टोटल कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। ₹40 का लीटर तो 65,000 यहाँ खर्च कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, तो 40 रुपया के हिसाब से मैंने पहले कितने खर्च करे, 65,000 पहली साल। ठीक है, दूसरी साल 50 रुपया के हिसाब से 65,000 खर्च करे। ठीक है, फिर 52 रुपया के हिसाब से फिर दोबारा तो 65,000 रुपये खर्च करे। तो अब कहाँ है हमारे पास, जो बात करेंगे तो बात करेंगे हमारे पास जो टोटल जो खर्च हैगा हमारे पास, जो वो हैगा हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई 65,000 पे। अब हमें मालूम तो है ना कि कितने रुपया खर्च, कितना तेल खरीदो है। तो तेल खरीदने के लिए हमारे पास क्या होगा, या फिर तो हम डिवाइडेशन करेंगे हम। ठीक है, डिवाइडेशन करें, या फिर हमारे पास कोई क्लू होना चाहिए जहाँ से हमारे पास तीनों साल को मालूम पड़ जाए कि हमारे पास टोटल खर्च कितना हो रहा। ठीक है, दो तरीका है हमारे पास। एक तो हमें मालूम पड़ जाए कि जी इतना तेल खर्च करे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास 0 तो 0 काटने के बाद 6500 बट्टे 4 करें। ठीक है, दूसरा 6500 बट्टे 5 करें, और फिर 6500 बट्टे 52 करें। कितने 52। देखो हमारे पास जो ऑप्शन बनना है तो 65,000 तो यहाँ पे दो तरीका के तो हमारे पास क्लू बन सकते हैं। दो तरीका के क्लू का होंगे। देखो हमारे पास ऐसे सवालों में करने में का दिक्कत होती है बच्चा को। ठीक है, तो बच्चा को जो दिक्कत होती है वो रियल में ये होते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास माने 40 रुपया से कितना तेल खरीदो, मालूम तो है ना हमें। ठीक है, मालूम है ना कि ए, पर हमें 40 के बाद फिर कितना आ गया, PDF रीडर कर दी भाई। सवाल गायब है भाई।
सवाल। हाँ, अब पहले पहले में 40 के और फिर बाद में 50 के, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास कितने की, 52 की, ठीक है, 52 की। और हमें टोटल जो खर्च करने के लिए बताया था वो कितना, 65,000 इंटू मल्टीप्लाई थी, ठीक है। अब टोटल जो खर्च है हमारे पास कितना रहेगा, 65,000। अब टोटल खर्च 65,000 रहेगा, तो औसत खर्च बता तीनों वर्षन को कितना होगा, तीनों वर्षन को औसत खर्च। देखो हमारे पास टोटल बात करेंगे, एक तो वो तो हमारे पास 40 से डिवाइड करी हमने बताई पहली, तो 65,000 तो हमारे पास टोटल है जाएंगे बट्टे 40,000, ठीक है। दूसरे बार में हम बोलेंगे, हम 65,000 बोलेंगे और डिवाइड बाई कितने से करेंगे, 50 से करेंगे। फिर उसके बाद में बोले 65,000 डिवाइड बाई 52, ठीक है। सवाल अच्छा है, कैलकुलेशन टाइप है, ठीक है। अब हमारे पास देखेंगे तो जो हमारे पास दिख रहा है कि हम 65,000 अगर हमने कॉमन ले लें, ठीक है, ऊपर हमारे पास कितना होगा, 65,000 में बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जी कॉन्सेप्ट रियल में अच्छा हो, ठीक है। अगर हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर 65,000 को हमने कॉमन निकाला, तो कॉमन निकाला डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, डिटेल में। तो हमारे पास यहाँ पे कितने, 65,000 कॉमन निकाल ले, तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास कितने, 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/52, 1/52, ठीक है, 1/52 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास देख रहे हैं कि जो 65,000 से हमारे पास 65,000 कट जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 65,000 से 65,000 कट जाएंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 13 चक्को कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। और यहाँ 8 पंजे 40 और अब 25 5 गुणा 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गए इनके फैक्टर आ गए, तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, हमारे पास 4 8 2, तो हमारे पास बोलेंगे 8 मिल गया, यहाँ पे 5 5 5 25 मिल गया, ठीक है। 13 तो 13, तो हमारे पास जो एलसीएम बनना है वो हमारे पास कितना बनना है, 8 गुणा 25 गुणा 13, ठीक है। फिर देख रहे हैं हमारे पास यहाँ से 8 पंजे 40, 40 8 गए और 5 गए, तो बच्चे कितने, 13 पंजे 65, 65 ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 50 है, 25 दूनी 50, 2 बचे, 2 बचने के बाद हमारे पास यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2 कट गए, तो 13 चक्कू कितने होते हैं, 52 हो गए। अब देखेंगे अगले 52 से भाग देंगे, तो 52 से भाग देंगे तो 13 से चला गया, यहाँ पे कितने से जाएगा, 4 से 2 50 आ गए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास जो एलसीएम है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम बोलेंगे 25 गुणा 8 गुणा 25 गुणा 13 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना हमारे पास 65 गुणा नीचे 65 गुणा 52 प्लस 50, 52 प्लस 50, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है, 7, 3 गुणा 8 गुणा 25 गुणा 13 बट्टे हमारे पास कितना हो गया, 7 और 5 5 10 और 7 5 5 5 7 5 5 10 और 6 16 167 का मतलब हो गया 7, किसी से कटता है 13, 3 नहीं कट रहा, ठीक है, 25 नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, किसी से भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है इसका, मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है इसका 3 गुणा 8 गुणा 25 गुणा 13 डिवाइड बाई 167, 46.70। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बेसिक जानकारी है, तो बेसिक जानकारी ऐसे करोगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल को हमें वहाँ पे जल्दी करना पड़ेगा,
इस तरीके से करेंगे, आपको कैलकुलेशन भी लंबी पड़ेगी और आपको दिक्कत ही दिक्कत में डालेगी, ठीक है। अब इसको जल्दी कैसे करना है, जल्दी का देखो तरीका, तो अब मिटा दूं 40.7 40.7, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास दूसरा क्या बनना, अगर हमारे पास पहला जो वस्तु है वो कितने में खरीदा गया 40, पहला कितना है हमारे पास 40 में, TRUE, पहला खरीदा गया हमारे पास 40 में, 40 के बाद फिर कितना है हमारे पास, PDF 40 में, 50 में और 52 में, ठीक है। 40, 50, 52, देखो तीनों के जो रुपए हैं वो सेम है, ठीक है। क्यों ना हम सेम हैं, तो अब देखो हमारे पास क्या करते हैं, इसमें तीनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना एलसीएम हो जाएगा, इसका मैंने अभी लिया था 8 गुणा 5 होता है इसका फैक्टर, इसका 5 गुणा 2 गुणा 2, इसका 13 चक 52, ठीक है। हम देखते हैं 5 यहाँ पे मिले, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो 8 मिल गए यहाँ पे, 5 5 5 25 मिल गए यहाँ पे कितना मिल गया हमारे पास 13, तो हम देख रहे हैं हमारे पास 8 गुणा 25 गुणा 13 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम हो गया हमारे पास, तो एलसीएम के बाद अब बोल रहे हैं हम कि इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा, 5 और 8 बार जाएगा, तो 8 पंजे 40, बच्चे कितने हमारे पास 65, 13 पंजा 65, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख रहे तो 52 बार, यहाँ पे देखिए तो 50 बार, ठीक है, 50 बार। अब हमारे पास क्या करेंगे, टोटल जो रुपया है हमारे पास ये एलसीएम है, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1 2 3, 3 है हमारे पास, टोटल कितना बैठ रहा है हमारे पास 7 और कितने 5 5 10 और 6 16, 167, और कितने का मल्टीप्लाई 3 संख्या है, 3 बार है तो 3 का मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद हमारे पास 46.7 ही आंसर आएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। 40.72 है, कितना है 7 का, यही आंसर आया, चेक करके देख लेना, ठीक। ये तो हो गया शॉर्ट, लॉन्ग से वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है भाई, वीडियो लंबी, चलो जल्दी करते हैं फिर। देखो अगला क्या, किसी कक्षा में 35 छात्रों की आय का औसत 18 वर्ष है, इनमें से 16 छात्रों की औसत 17 वर्ष है, अन्य 18 छात्रों की औसत आय 19 वर्ष है, 35वें छात्र की औसत आय बताओ, 35 छात्रों की कितनी है हमारे पास, 35 छात्रों की आय है 18, ठीक है। और इनमें 16 की कितनी है हमारे पास 17, 16 की 17, और फिर 18 की कितनी है, 18 की 19, 35। अब देखो यहाँ पे कितना कम है, -1 कम है, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, प्लस का 1 ज़्यादा, ठीक है। देख रहे हैं हमारे पास -1 तो माइनस बोलेंगे 16 हो गए, यहाँ पे देख रहे हैं कितने 18 हो गया, ठीक है। प्लस के कितना बचे 2, प्लस का 2, पूछा क्या पूछा उसने, पैंतीसवें छात्र की, तो 35 टोटल जो एवरेज है हमारे पास कितना है 35, 18 में से हम कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, कितना आ गया 16 ही आंसर है, ठीक है। 16 वर्ष आंसर है। अगला देखो, अगला का एक खिलाड़ी ने 40 मैचों में 36 पारियों में 483 रन बनाता है, उसका बल्लेबाजी औसत क्या है। देखो 843 रन बनाता है 40 मैचों के 36 पारियों, तो 36 पारी का डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वही है, काट के देख लेना इस सवाल को, ठीक है। क्या करते हैं, जो टोटल रन है उसमें पारियों का डिवाइड कर देना, औसत निकला आएगा, ठीक है। बता दिया है, 843/36 कर लेना, छोटा सवाल है ये तो कर लोगे, ठीक है। अगला देखो, एक
गेंदबाज 72 मैचों की 70 पारियों में 2030 रन देकर 100 विकेट लेता है, उसका गेंदबाजी औसत क्या है? देखो इसमें क्या है, इसमें भी वही है, 2030 है, 2030 है, सेम टू सेम वही सवाल है, इसको मैं करा दूँ, ठीक है। और पूछा क्या है उसमें, 100 विकेट, वहाँ पे रन है, यहाँ पे विकेट है, विकेटों का भाग देते हैं, ठीक है। विकेटों का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आया, 20.30, ठीक है, 30 औसत यही है, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल देखो, युवराज अपनी 41वीं पारी में 120 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। 41वीं पारी में औसत कितना होगा? ऑप्शन कितने कितने दिए, 80, 79, 78 और 81, ठीक है। अब हमारे पास देखो 120 रन बनाए उन्होंने, किसमें, 41वीं पारी में। 41वीं पारी में एक का क्या हुआ, ऐड हुआ, क्यों ना, एक घटा दें सीधा सीधा, 41 में से एक घटा, देखो 41 एक एवरेज हो रहा है, एक ज़्यादा बढ़ रहा है 41 से, तो प्लस का 41 हो जाए, माइनस कर देंगे उसको, तो हमारे पास कितना आया, 79 राइट आंसर है, ठीक है, 79। युवराज ने अगली पारियों में औसत था वो कितना था, 79, ठीक है। अगला देखो, विनय ने 15 पारियों में 32 की औसत से रन बनाए। देखो 15 पारियों में विनय ने कितने रन बनाए, 32 की औसत से, ठीक है। 16वीं पारी में वो क्या कर रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, तो औसत में कितने की कमी होगी, वही रहेगा, ऑप्शन वही रहेगा, 1 घटेगा, 1 घटेगा, 2 घटेगा, 1.2 घटेगा, ठीक है, यही दिया। देखो यार, देखो अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे तो 15 गुणा 32 हो जाए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सम प्राप्त हो जाए, ठीक है। डिवाइड बाई कितने करेंगे, 16 का, 16 करेंगे तो 2, तो हमारे पास कितना होगा, 30। पहले हमारे पास कितना है, 32, अब कितना होगा, 30, कितने की कमी होगी, 2 की, ठीक है, 2 आंसर है। अगला देखो, अगला क्या है, रैना ने 25वीं पारी में 52 रन बनाकर अपने पहले के औसत में 2.4 की वृद्धि कर ली, ठीक है। 25वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या, 25वीं पारी सही, ठीक है। देखो 92 रन बनाए उन्होंने, ठीक है, 92 रन बनाने के बाद उन्होंने क्या किया है कि वृद्धि कितनी होगी, 2.4 की, 2.4 की वृद्धि हुई है 25 में, तो हम देखें वृद्धि 25 से कुछ 100 होते हैं, और हमारे पास यहाँ पर कितने बच गए, 50, 2, 60, 60 हो गए, 60 का मतलब हम माइनस 60 करेंगे तो कितना होगा, 32, जो पहले का जो एवरेज था वो हमारा कितना था, 32, ठीक है। और क्योंकि 25 से 24 जाने में हमारे पास एक का ही अंतर है, डिफरेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारे पास एवरेज कितना गया, पहला 24 वाला 32, और वृद्धि कितनी कर रहा है, 2.4 की वृद्धि कर दो, 34 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, 34.4, यही राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक टीम का पहले 10 ओवरों में रन रेट कितना है, 3.4, 3 से 92 के लक्ष्य को पार करने के लिए प्राप्त करने के लिए 40 ओवरों में कितने की रन रेट होगी चाहिए। देखो हमारे पास क्या है, ऑप्शन 5.16, दूसरा 6.45, तीसरा 7.3, चौथा 5.84। देखो औसत, देखो 2 तरीके होते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो पहले तो हम रजिस्टर देखते हैं, रजिस्टर कितना होगा, 7 और 7, 5, 12 का मतलब 3 हो गया, 5, 4, 9, 7, 6 मिल गया, यहाँ पे 7, 3, 10, 1 मिला, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 8, 4, 12 और 7 कितना होगा, 12 और 7 17, 17 का मतलब 8, ठीक है। देखो 10 ओवरों में अगर उन्होंने बनाया 3.4 रन, ठीक है, 3.4 की औसत से रन बनाया, अगले 40 में वो कितने रन बनाएगा कि हमारे पास कितना हो जाए, 2 से 52 रन प्राप्त हो जाए, ठीक है, यही तो पूछा है। तो अब 2 से 52, अब हमारे पास देख रहे हैं 9 और यहाँ बचे 4, ठीक है, 4 बचे हमारे पास, यहाँ बचे कितने, 4, 3, 7 हो गए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लाने के लिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितने 4, और हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ जोड़ने के बाद 4 प्राप्त हो जाए, ठीक है, 4 प्राप्त हो जाए। तो 4 प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 11 का मतलब कितना हो गया, 2,
अगर हमने 8 का किया, 8 चौक 32 का मतलब 5, 5 7 5 12 का मतलब 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 6 का करेंगे तो चौक 24, 24 का मतलब कितना हुआ 6, 6 और 7 13, 13 का मतलब हुआ 4, ठीक है। तो हमारे पास मुझे लगता है यही आंसर राइट है, ठीक है। और इसको देखो 4 3 12, 12 का मतलब हो गया हमारे पास 3 7 3 10। हमारे पास जो राइट आंसर है वो कितना है 6.45, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने का मल्टीप्लाई किया 6 का, 6 चौक 24 का मतलब हो गया हमारे पास, 24 का मतलब कितना होगा 3, 24 का मतलब हो गया 6, 6 और 7 कितने 13, 13 का मतलब 4, तो 4 मिलेगा 4 ही आंसर है, ठीक है। 4 बराबर हमारे पास राइट आंसर कौन सा 6.45, कैसे भी कर लेना, ठीक है। अगला देखो, अगला, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आय कितनी है 35 वर्ष। एक वर्ष पहले एक बच्चे का जन्म हुआ, एक वर्ष बाद उसकी औसत आय कितनी होगी। देखो 5 वर्ष पहले जो हमारे पास एज दी हुई है वो कितनी दी हुई है 35। 5 सदस्यों की जो एवरेज है आय है वो 35 वर्ष है, ठीक है, 35 वर्ष। फिर क्या बोला, अब एक वर्ष बाद क्या हुआ, एक बच्चा आ गया, बच्चा आया तो उसमें क्या है कि व्यक्तियों में हमारे पास वृद्धि हो गई होगी, ठीक है। तो एक वर्ष बाद परिवार की औसत आय कितनी है, यही पूछा है, ठीक है। अब ये 5 वर्ष बाद की आय है शायद, 5 वर्ष बाद। अब देखो हमारे पास अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास जो बैठ रहा है वो कितना होगा, 5 तो व्यक्ति हो गए, ठीक है, 5 व्यक्ति, और 5 व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति एक वर्ष बाद पूछ रहा, तो 40 हो जाएंगे, 40। एक परिवार के 5 ऑप्शन कितने है 36, 35, 34, 30। 5 सदस्यों की औसत आय है 35 वर्ष, ठीक है। एक वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, एक वर्ष बाद क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो एक वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, तो वो पूछ रहा है कि एक वर्ष बाद बच्चे का जन्म होने के बाद औसत क्या होगा। देखो बच्चे का जन्म होने से क्या होगा कि हमारे पास जो एवरेज है वो एवरेज में कमी होगी, ठीक है, एवरेज में कमी होगी, तो ये ऑप्शन तो गया भाई, ठीक है, ये ऑप्शन तो गया। जाने के बाद देख रहे हैं 35 ऑप्शन हो नहीं सकता, उतना का उतना ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, 35 भी गया, 34 हो नहीं सकता, कितने भी, कैसे कि हमारे पास सीधा सीधा एवरेज में तो 5 की कमी हो रही है ना। 5 वर्ष बाद बात कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाए, 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा या 5 ही घटा दो। देखो हमारे पास क्या है, 5 जैसे ही हम घटाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो 30 व्यक्तियों की जो आय निकलेगी वो कितनी निकली, जो कितनी निकली 30 वर्ष निकली। 6 व्यक्तियों की जो इनकम जो है हमारे पास कितनी निकली 30 वर्ष। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास पहले वो कितने का था, पहले वो था 35 वर्ष का, 5 व्यक्ति हैं 35 वर्ष का है, ठीक है, और 35 वर्ष के बाद एक व्यक्ति जुड़ गया, और एक व्यक्ति जुड़ने के बाद एवरेज में कितने की कमी हुई, यही तो पूछा। तो अब हमारे पास बात कर रहे हैं पहले जो 35 वर्ष थी, ठीक है, एक व्यक्ति जैसे जुड़ा, एक साल में हमारे पास 5 की वृद्धि हो रही है वैसे, तो एक साल में 5 की वृद्धि हो रही, एक ये 5 की वृद्धि इन्होंने क्या करी, जो लड़का जिसका जन्म हुआ है तो उसने क्या की 5 की कमी कर ली, 5 की कमी कर ली, तो अब औसत कितना रह गया हमारे पास 30 रह गया, ठीक है, 30 राइट आंसर है, ठीक, इतना तो आता होगा, डेविएशन से आता कर लिया करो, ठीक है।
अगला देखो भाई, बहुत सारे सवाल हैं यार। सवाल नंबर कौन सा था ये? टाइम कितना हो गया? भाई मेरे भाई 2 सवाल और रह गए, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। 2 सवाल हैं, वो घर अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। देखो ये टोटल सवाल मैंने करा दिए, सिर्फ 2 सवाल रह गए हमारे इस पीडीएफ में। अगली जो क्लास होगी एवरेज की, उसमें मैं आपको 2 सवाल भी करा दूंगा, ठीक है। जल्दी कराए थे, और देख लेना, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और ऑफलाइन बैच की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, अभी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में मैंने आपको बता दिया है, अगर आप नोट्स बना रहे हो, पीडीएफ बना, जो पीडीएफ में दे रहा हूँ उससे नोट्स बना के आप अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग नोट्स बनाओगे खुद के, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ना करोगे तो पक्की बात है मैथ का चकनाचूर होगा, एक नंबर नहीं आएगा मैथ में। हाँ आ जाएगा तो तुक्के से, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे आपके, ठीक है। और वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, ठीक है। और शेयर करना यहाँ तक जहाँ आप रह रहे हो, बच्चों को बताना कि यूट्यूब पर भी हम आपको लाइव कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, और अपलोड करके, ठीक है। अब यहाँ पे बीओडी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब देखो लास्ट में हम बात करें बैचेस, तुम्हें मालूम तो होगा कि जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है वो कहाँ पे है, बप्पा कैंपस पे, बप्पा कैंपस है। वो कहाँ पे चल रही है अभी? गांव में है अभी, ठीक है, इसाहकपुर गांव में। कांटेक्ट भी कर सकते हो, अरे 63 98 67 52 42, ठीक है, 63 98 67 52 42, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हैं इससे। कोई दिक्कत हो, वीडियो में कोई दिक्कत हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। धन्यवाद भाई, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है।